कैंसर से जल्दी मुक्ति पाने के लिए आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। एक तो सूरज डूबने के बाद 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दो। लाखों रोगियों को ठीक किया। एक बार तालियां बजाकर सर का स्वागत करिए। आदरणीय मनीष जी, सर एक बार आपने टीवी में देखा होगा सर को। शुद्धि क्लिनिक आज पूरे विश्व में जिनका नाम है, यहाँ नवी मुंबई ठाणे कोपरखैरणे में हिम्स हॉस्पिटल है, जो पूरा आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी पेशेंट लोगों को पूरा ट्रीट किया जाता है। और या आप किसी भी तरह की बीमारियां हो, जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से लेके 80 साल तक लोगों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशंस है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हमारे मनीष आचार्य जी आपको बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बैठ के बोलो, खड़े हुए बोलो। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको कैंसर दोबारा हुआ है? पहले कीमो कराया था, रेडियोथेरेपी कराया था, लेकिन अब पहले कहीं और था, अब कहीं और आ गया। कितने लोग हैं जिनको दोबारा कैंसर आया है? ब्रेस्ट कैंसर था। कितने साल पहले की बात है? 5 साल पहले की। ब्रेस्ट कैंसर हुआ पहली बार। हाँ। फिर आपने क्या किया? ऑपरेशन हुआ मेरा और कीमोथेरेपी हुई। अब ओके। उसके बाद 5 साल बाद फिर से आया। कहाँ पे आया वो? यहाँ पे आया, हड्डी पे। दूसरी साइड आया? नहीं, यहाँ पे जो मेन हड्डी होती है ना, वहाँ पे। ओके, तो आप रेगुलर टेस्ट करवा रहे थे? हाँ, रेगुलर टेस्ट कर। तो दोबारा क्यों आया? जब आपने तो इलाज करा दिया था, कीमो करा लिया था, रेडियोथेरेपी करा लिया था, दोबारा कैंसर क्यों आया? ये नहीं मालूम। डॉक्टर से पूछा? तो आ सकता है, ऐसे बोल। तो फिर पहले क्यों इलाज किया मेरा? ऐसा इलाज किसको इलाज बोलते हैं जो एक बार जाए दोबारा ना आए? अगर हम दोबारा आ रहा है, इसका मतलब इलाज में कोई कमी है, या हम गलत तरफ चल रहे हैं, या हम कुछ गलत खा रहे हैं, या कुछ गलत पी रहे हैं। आप लोग सब कैंसर से मुक्ति चाहते हो। 90% कैंसर वाले ही हैं, या सभी लोग कैंसर वाले हैं? सभी कैंसर वाले हैं। या तो खुद होंगे या किसी के साथ आए होंगे। अच्छा, कैंसर होता क्यों है? कैंसर है क्या? कौन बताएगा आप में से? कैंसर होता क्या है? कैंसर क्या होता है? होता क्यों है? आप बताओ, कैंसर क्या होता है? आप तो इलाज करा चुके हो, अब तो ट्रेनिंग दो सबको। कैंसर सेल्स में गांठ बनती है। सेल्स में गांठ बनती है, ठीक है। फिर क्यों बनती है? गलत खानपान से। गलत खानपान से। तो दोबारा क्यों आया होगा? वही वजह से। तो क्यों गलत किया दोबारा खानपान? जो डॉक्टर ने नहीं बताया होगा। क्योंकि डॉक्टर बताते नहीं। अच्छा, कोई डॉक्टर बोलता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना बाद में, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं बोला। तो वो डाइट डॉक्टर सही है? फिर इसका मतलब वो क्या बोलता है बताओ? इधर तो माइक भैया, ये भैया कुछ बता रहे हैं। ये भैया, ये आगे चश्मे वाले, आप बताओ क्या बोलता है डॉक्टर? हेलो सर, डॉक्टर साहब जो खाना डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हाँ। जो खाना के भी नियम बताते हैं। क्या नियम बताया आपको? हम ये नहीं है, लेकिन सुनते हैं। किससे सुना? अरे बहुत लोग जाते हैं ना। क्या कहते हैं वो? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? जैसे कि मैंने किसी का फल फ्रूट खाना कुछ खाती है, उसके बाद कुछ जैसे कि मैंने डॉक्टर क्या बोल नली में खाने नली में खाना है। उसके बाद कुछ बोलता किसी का फल फ्रूट मतलब सेब मत खाइए, कुछ गीला मतलब पका के खाइए, ऐसा बात बोलते हैं। आपसे बात हुआ कुछ? नहीं, हमसे हाँ, तो फिर आपने बोला ना डॉक्टर ने बताया, वही पूछो क्या बताया। आप बताओ क्या कहना चाहते हो? हमारे मिसेस को 2018 में कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर, जो बोले पहले। 2018 में ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ऑपरेट किया और कीमोथेरेपी हो गई, ठीक है। 5 साल कुछ भी नहीं था, लेकिन 5 साल के बाद और ये 2023 में वो बोल पे आ गया अभी वो। जो अभी खड़े हुए थे वो आपकी धर्मपत्नी है? हाँ, मेरी मिसेस। ओके। तो उसके साथ ही मेरे दोस्त है, एक उनकी मिसेस का भी सेम कंडीशन था। हाँ। लेकिन उन्होंने खाना पीना, प्राणायाम, योगासन सब कंटिन्यू रखा। तो अच्छा, एक बार ध्यान से सुनो। हेलो, ये ध्यान से सुनो। इनके एक जानने वाले को दोबारा कैंसर नहीं हुआ, कि उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं हुआ, बताएंगे।
वो रेगुलर 4-5 किलोमीटर जाते, सैर करते हैं रोज। रेगुलर एकदम। और अभी क्लासेस ही लेते हो प्राणायाम योगासन के, और डाइट के पूरे प्लान वगैरह बताते, तो अभी बहुत फिट है एकदम। बताया कि मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब हेल्थ की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है इलाज करने से। ये हम लोगों ने नया स्लोगन बनाया कि मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। आप लोग सब ट्रीटमेंट कर रहे हो, एजुकेशन नहीं ले रहे हो। होगा क्या, थोड़े दिन बाद आपको दोबारा या आपके परिवार में फिर किसी को हो जाएगा, क्योंकि हम रोज गलतियां कर रहे हैं। और ये लोग अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं हमें भी किसी ने नहीं बताया कि हम उसमें क्या गलती कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि छोटी छोटी गलतियां आप क्या करते हो, जिसको सुधार दोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। मतलब अगर आप वो गलतियां भी सुधार दोगे, डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो चाहते हैं आप दोबारा दोबारा आते रहो, हमेशा पेशेंट रहो, आप हमेशा बन के रहो पेशेंट। अच्छा एक बात बताओ, हिंदुस्तान में इलाज किस चीज का है? बीपी हो गया, गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। क्योंकि इलाज नहीं करना, आपको जिंदगी भर गोली खिला के मेंटेन करना है। शुगर हो गया, गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। थायराइड हो गया, गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। डायलिसिस हो गया, एक बार किडनी फेल हो गया तो डायलिसिस कब तक करना है? कराते रहो, या फिर ट्रांसप्लांट कराओ। घुटना दर्द है, ट्रांसप्लांट कराओ। आंखों का रोग है, ऑपरेशन कराओ। कूला घिस गया, ऑपरेशन कराओ। ये बदल दो, वो बदल दो। कोई गाड़ी का टायर थोड़ी है कि जब गाड़ी का टायर बदलते हैं आप घुटने बदल रहे हो, कूले बदल रहे हो, लोग बाद में दुखी हो रहे हैं। बेसिकली वो भी अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो ट्रेनिंग दे रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कभी नहीं चाहती कि आप लोग ठीक हो जाओ। जो बड़ी बड़ी कंपनियां कीमोथेरेपी बनाती हैं, किडनी की फेल की किट बनाती हैं, डायलिसिस की किट बनाती हैं, बीपी की गोली बनाती हैं, शुगर की गोली बनाती हैं, कोई नहीं चाहता कि आप लोग ठीक हो जाओ। क्योंकि अगर ठीक हो जाओगे तो फिर दोबारा कैसे आओगे? उनकी सेल कैसे होगी? अच्छा, आज तक किसी डॉक्टर ने बोला जब कभी जाते हो बीपी की गोली, वो बोलता है शुरू कर दो, आप बोलो नहीं मुझे गोली नहीं खानी, कोई और तरीका बताओ, मैं गोली शुरू नहीं करना चाहता, मुझे खाना पीना समझा दो। वो समझाते हैं क्या? समझाते हैं क्या? अच्छा, आप लोगों में कितने लोग हैं जो शुगर की गोली रोज खाते हैं? शुगर की गोली रोज खाते हैं जिनको शुगर है। अब आप लोग शुगर की गोली खाते हो, सबके पास फोन है, गूगल में गोली का नाम डालो, गूगल में नाम डालो और लिखो, गोली का नाम डाल के लिखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस टैबलेट। आप हैरान हो जाओगे, पूरी लाइन खुल जाएगी साइड इफेक्ट की। यानी कि एक गोली खाकर आप दूसरी बीमारी को जन्म देते हो। अच्छा, कितने लोग मानते हो कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, वो सच लिखा है? कितने लोग मानते हो? आप बताओ मुझे, आज से 30-40 साल पहले सारा साल गेहूं खाता था कोई? पहले ये बताओ मुझे। आज से 30-40 साल पहले, जो 50 साल से ऊपर के हैं, मुझे बताओ पहले आप साल में कभी गेहूं खाते थे, कभी मक्की खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी चावल खाते थे, कभी व्रत रखते थे? आजकल पूरा साल 12 महीने आप गेहूं खा रहे हो। खा रहे हो कि नहीं? पूरा साल 12 महीने चावल खा रहे हो। गेहूं 12 महीने खाने की आइटम अगर होती तो आपके दादाजी भी खा रहे होते, आपके परदादा भी खा रहे होते। आप याद करो, जब गेहूं हम साल में सिर्फ 2-3 महीने खाते थे, 4 महीने खाते थे, तो कैंसर इतना नहीं था, किडनी फेल इतना नहीं था, लीवर फेल इतना नहीं था। फिर दिक्कत कहां आई? इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं। हम पूरा साल गेहूं चावल खाए जा रहे हैं। एक और बहुत गलती कर रहे हैं, आप भी सुधारना कल से। कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना होता। और आप लोग रोज जो खाना देते हो उसमें गेहूं भी होता है और चावल भी होता है, और आपको लगता है हम तो सामने वाले की सेवा कर रहे हैं। दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है। गेहूं के हजम होने का वक्त अलग है,
चावल के हजम होने का वक्त अलग है। दोनों इकट्ठा खाने से मेरी बॉडी कंफ्यूज होती है और बीमार होती है। तो हम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे आज के बाद, अगर कैंसर से जल्दी मुक्ति चाहिए? कैंसर से जल्दी मुक्ति पाने के लिए एक तो सूरज डूबने के बाद 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दो। शाम को 6:30 बजे के बाद, सूरज डूबने के बाद किसी को खाना नहीं मिलना चाहिए, चाहे रोए, चाहे चीखे, चाहे चिल्लाए। 6:30 बजे आपकी किचन बंद हो जाएगी। खाना है खाओ, नहीं तो भूखे रहो। क्या दिक्कत है? अगर आप 6:30 के बाद खाना नहीं खाओगे तो 2016 में एक नोबेल प्राइज मिला है जापानीज साइंटिस्ट को, योशिओरी सुमी उसका नाम है। उसने क्या कहा कि अगर आप शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाओ और सुबह 9 बजे तक नहीं खाओ, तो जो आपने 15 घंटे खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी के बढ़िया वाले सेल खुद ही बुरे सेल को खा जाएंगे। इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के बुरे सेल्स को आपके अच्छे सेल्स खुद ही हरा देंगे। तो आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत कर लोगे। तो सुबह 9 बजे से पहले खाना नहीं खाना और रात को शाम को 6 बजे के बाद खाना। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, असूल से ये कैंसर आया क्यों? आपके दादा परदादा जो लक्कड़ दादा थे, ये लोग 2 वक्त का भोजन करते थे, सुबह और शाम। कितने वक्त का करते थे? और हम लोग 3 वक्त का भोजन, 2 वक्त की चाय, 2 टाइम के स्नैक्स, दिन में 9 वक्त भोजन करते हैं। तो कैंसर ही होगा फिर। जबकि हमारी बॉडी सिर्फ खाना हजम करने के लिए नहीं बनी है, इसको और भी काम करने होते हैं। लेकिन आप खाना अब घर में कोई आ जाए, क्या खाओगे? अच्छा 15 मिनट हो गए, क्या खाओगे? उसको इतना बार पूछते हो, कहता ठीक है ले आओ। इतनी बार उसके आगे बादाम करते हो, काजू करते हो, बिस्किट करते हो, बेचारा मजबूरी में उठा के डाल ही लेता है। आपको पता है जापान में अभी अगर मान लेते हैं डॉक्टर सुनील का बर्थडे है, मान लेते हैं जन्मदिन है, और ये बर्फी का डिब्बा ले आए और आप सबके आगे घुमाए, आप क्या करोगे? उठाओगे और मुंह में डाल लोगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई जापानी बैठा होता, वो क्या करता? अपनी जेब से नैपकिन निकालता और बर्फी लेकर उसमें रख लेता, खाता नहीं। जब खाना खाता तभी खाता। वो बार बार मशीन को नहीं खोलते। ये जो मशीन है, मशीन, इसको बार बार स्टार्ट नहीं करते। वो दिन में 2 ही बार करते हैं, सुबह और। लेकिन आप कितनी बार मशीन चलाते हो? सुबह, दोपहर, शाम, आने दे। घंटे बाद फिर कुछ खा लो। शादी में क्या करते हो? 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 7:45, 8:45 चाउमीन, फिर मंचूरियन, फिर मलाई कोफ्ता, फिर कस्टर्ड, फिर रोटी, फिर दूध का गिलास, फिर बर्फी, फिर 11 बजे आइसक्रीम, 11:15 कॉफी, फिर 11:30 बजे तीले वाली कुल्फी, फिर 12 बजे कोई चाय का कप। अरे भैया क्या कर रहे हो? आपका लीवर बैठ जाएगा। आप लोग चपाती की बाइट तोड़ते हो, किसी की इतनी बड़ी होती है, किसी की इतनी बड़ी होती है, किसी की इतनी बड़ी होती है। ऐसे ही करते हो और फिर क्या करते हो? इसको ऐसे मरोड़ मराड़ के फिर इसमें सब्जी भर के खाते हो। ऐसे ही करते हो ना। सब्जी खाने के लिए चम्मच होता है, ये रोटी सब्जी खाने के लिए नहीं होती, इसमें भर के। आप लोग आज के बाद अगर कैंसर से मुक्ति चाहते हो तो आपके खाने का टुकड़े का साइज ये होना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हो कि हमें कैंसर नहीं हो या कैंसर दोबारा ना हो, तो खाने का टुकड़ा कितना बड़ा तोड़ोगे? और इसको 32 बार चबाना है। इसको 32 बार चबाना है। इस जन्म में कैंसर कभी भी नहीं होगा, कभी भी बीपी नहीं होगा, कभी भी शुगर नहीं होगा, कभी चश्मा नहीं लगेगा। लेकिन खाने को टुकड़े को, इतने बड़े टुकड़े को 32 बार चबाएंगे तो। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें। अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।